हमारे साथ मौजूद हैं आज स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाही जी। जबलपुर आए हैं। जबलपुर में कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले शाही साहब, स्कूलों को लेके बच्चों का विकास हो, उनके ज्ञान में पहले से ज़्यादा और ज़्यादा इजाफा हो, उसके लिए किस तरह की नीति आपके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें हो रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग जहाँ बच्चों के सर्वांगीण कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं अभी साल भर से आया हूँ और जब मैंने देखा कि 35-40 हज़ार टीचरों की कमी है, उसको हमने पूर्ति कर रहे हैं। इसी साल ख़त्म होने के पहले हम भर्ती चालू कर देंगे। और साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षक है जो 5 साल 7 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ अतिरिक्त उनका निवेदन था कि हमने हमारे जीवन के 5-7 साल बच्चों के भविष्य बनाने में लगाए हैं, तो मेहरबानी करके हमें या तो कुछ एग्ज़ाम ले लें या कुछ परसेंटेज हमारा फिक्स कर दें। तो उस पर भी विचार शासन कर रहा है और बहुत जल्दी हम उनकी भर्ती करेंगे। अभी जो 85% से ऊपर जो बच्चे आए हैं, 18,000 साढ़े 18,000 बच्चों में से 10,000 से ऊपर बच्चे केवल हमारे शासकीय स्कूल के थे। सीमित संसाधनों में भी हमारे टीचर, हमारे सहायक अध्यापक, प्रिंसिपल्स और हमारे अतिथि शिक्षक का भी बड़ा योगदान है। और इसलिए झंडा वंदन के आदेश हों, चाहे अटेंडेंस के आदेश हों, चाहे अभी हम लोग ड्रेस कोड भी आगे लागू करना चाहते हैं उन लोगों से पूछ करके, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हम उत्कृष्ट शिक्षा के लिए करना चाहते हैं। पहली बार हम लोगों ने फर्नीचर के लिए कुछ पैसा दिया है, छात्रावासों के लिए अलग से पैसा दिया है, रिपेयरिंग के लिए पैसा दिया है। और हमारी इच्छा ये है कि आने वाले समय में 6वीं क्लास से बच्चा डेस्क बेंच पर बैठे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। NCERT की बुकें अच्छी मानी जाती हैं, हम NCERT का पूरा सिलेबस लागू कर रहे हैं। आने वाले समय में 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्जाम भी लागू करने की हम लोग नीति अपनाने वाले हैं, ताकि बच्चे 8वीं तक लगातार जाके फिर 9th में ड्रॉप ना हो। अभी इसमें जो आप कानून भी लेके आ रहे हैं, किस तरह कैबिनेट में आपके द्वारा रखा गया है और उस कानून में कौन सी ऐसी सहूलियतें होंगी जो अक्सर वो मुद्दे उठते रहे पूरे प्रदेश में? देखिए, खास करके जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं, चाहे फीस के नाम पर, चाहे कॉपी किताब के नाम पर, चाहे ड्रेस के नाम पर, चाहे खाने के नाम पर, और चाहे डोनेशन के नाम पर, और चाहे खेल के नाम पर बड़ी भारी फीस लेते थे, उन पर नियंत्रण का कानून हम ला रहे हैं और जुलाई में हम उसको विधानसभा में पेश कर रहे हैं। और उसमें डिटेल बताना संभव नहीं है, लेकिन भावना ये समझो कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में, बच्चों के हित में मध्य प्रदेश शासन वो नियम लागू करने वाला है। मंजूरी कब तक उस पर संभावना है और लागू कब तक हो पाएगा? देखिए, अभी हम विधानसभा में पेश कर रहे हैं, इसलिए उसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा कहना ठीक नहीं। ये मानिए कि जब विधानसभा में पेश होगा तो निकट भविष्य में जल्दी लागू हो ही जाएगा। इसके अलावा जो आपने NCERT की बुक्स की बात की, NCERT का थोड़ा सा टफ कोर्स माना जाता है, लेकिन जो परिस्थितियां अभी प्रदेश में, जो बच्चे जिस स्तर पे उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, आपको नहीं लगता है कि इस सत्र में जो 11वीं और 9वीं कक्षा के जो कुछ विषय रखे गए हैं उसमें बच्चे कमज़ोर होंगे, क्योंकि 8वीं के बाद वो सीधे इसमें आए? देखिए, NCERT केवल वही नहीं, हम तो पूरे चीज़ों में NCERT लागू करना चाहते हैं। एक जैसा सिलेबस, एक जैसा, क्योंकि NCERT की बुकें जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, इसलिए स्टार्टिंग में तकलीफ है, लेकिन बच्चों का भविष्य अच्छा होगा उससे। शिक्षकों के लिए क्या गाइडलाइन तैयार की है ऐसी NCERT की बुक्स के लिए? किस तरह से वो तैयार करेंगे बच्चों को, वो खुद भी तैयार होंगे? शिक्षकों को हम लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो NCERT के सिलेबस के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएं, उसके लिए हमने ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार किया है। और इसके अलावा भी हर शिक्षक साल में 5-6 दिन शिक्षकी ट्रेनिंग ले, उसके लिए भी हमने प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर शिक्षक को हम मोटिवेशन देंगे, शिक्षकी देंगे और मनोविज्ञान की भी प्रशिक्षण देंगे, शिक्षकी भी प्रशिक्षण देंगे, और उसको एक दिन आनंद मंत्रालय की भी ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो आनंद के साथ रह सके, बच्चों का मनोविज्ञान समझ सके। और इसलिए ट्रेनिंग हर जिले में आने वाले समय में हम 7 दिन अनिवार्य करने वाले हैं। जो संभाग हो या जिले हो, वहाँ पर जॉइंट डायरेक्टर और DO की काफ़ी मनमानी भी देखने में आती है। तबादला नीति लागू होने के पहले इंदौर का प्रकरण आपके नॉलेज में होगा, जहाँ पर एक अध्यापक का
तबादला कर दिया था मनमाने ढंग से। वैसे अंदाज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उस पर क्या एक्शन हुआ है? देखिए, शासन ने अगर कोई तबादले किए होंगे तो शासन स्वतंत्र है, मुख्यमंत्री जी के पास सारे अधिकार है। जब तबादले नहीं बंद होते हैं तब मुख्यमंत्री के अनुमोदन पे तबादले होते हैं, इसलिए अगर मुख्यमंत्री के अनुमोदन पे कोई तबादले हुए तो उस पर कोई प्रश्न उठता ही नहीं। ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा ये तबादला इंदौर में हुआ, शिक्षा विभाग का मामला था, उस पर क्या एक्शन? उसकी परमिशन भारत सरकार मध्य प्रदेश सरकार से ली होगी, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, और उसने भी कोई करी होगी तो निश्चित रूप से फाइल ऊपर गई होगी। जो तबादला इस बार अध्यापकों के भी होने, उन अध्यापकों के तबादले में महिलाओं के लिए क्या अलग कोई व्यवस्था की है? महिला पुरुष में क्या फर्क रहेगा और क्या उस मापदंड? तबादलों को लेकर के ये हमारा विभाग में बड़े आरोप प्रत्यारोप लगते रहते थे। मैंने पहली बार ये प्रयोग कर रहा हूँ कि मैं कोई भी शिक्षकीय वर्ग का ट्रांसफ़र नहीं करूँगा जब तक कि गंभीर शिकायत उस पर आरोप और शिकायत ना हो। एक बात। दूसरी बात, 5 साल से ऊपर रहने वाला कोई भी टीचर अपनी मनपसंद जगह जा सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र की व्यवस्था है। जो शादीशुदा हमारी बहन होगी वो अपने पति के पास जाए, परिवार के पास जाए, उसको 2 नंबर ज़्यादा। जो विकलांग हो गए उसको 4 नंबर, जिसके माता पिता गंभीर रूप से परेशान होंगे उसको 6 नंबर। जो विषय वो हमारी बहन पढ़ाती है, अगर वो विषय का पद खाली है तो उसके 8 नंबर। किसी नेता मंत्री के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर माता में डालो, कंप्यूटर माता ट्रांसफर करके घर छोड़ देगी। पूरी ईमानदारी तबादलों में बरती जाएगी, खासतौर पर शिक्षा विभाग में। बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्रिस्टल क्लियरता के साथ। एक भी व्यक्ति को आवेदन लेके मेरा डीओ, डीपीसी, इवन मंत्री के पास भी हाथ जोड़ने नहीं आना है। एक सवाल और जो आपने जिक्र किया था कि जो भी कोचिंग संस्थान है और जो ऐसे प्ले स्कूल हैं जिन्होंने कारोबार बना लिया है शिक्षा को, उन पर भी अब नकेल कसी जा रही है। कौन सी ऐसे मुद्दे रहेंगी जिन पर उनको नकेल कसी जाएगी और क्या उन पर कार्रवाई होगी यदि उल्लंघन करते हैं? देखिए, निकट भविष्य में जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं और जितने भी प्ले स्कूल हैं उनको एक नियम कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हमारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। बच्चों की फीस का निर्धारण से लेकर के सारी चीज़ों के मापदंड हम तय कर रहे हैं, उसका पालन करना पड़ेगा, वरना मध्य प्रदेश में वो चला नहीं पाएंगे। जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनकी भी क्या हिस्ट्री, क्वालिफिकेशन तय किया जाएगा और लिया जाएगा? जो यदि उल्लंघन करता है तो क्या एक्शन होंगे? सारे मापदंड बना रहे हैं, उनसे भी हमने सुझाव मांगे हैं। पहली मीटिंग मेरी इंदौर में हुई, कोचिंग क्लास के संचालक और टीचर को भी मैंने बुलाया। आप भी सुझाव दीजिए, हमारे प्रेस के साथी भी सुझाव दें। उद्देश्य क्या है? बच्चों को राहत, पेरेंट्स को राहत, अच्छी व्यवस्था कायम करना। अभी तो हमने सुझाव मांगे हैं, लेकिन सुझाव के आधार पर हम नियम कानून जल्दी बनाएंगे। जैसे कि फीस का कानून बन रहा है, वैसे ही प्राइवेट कोचिंग क्लासेस और प्ले स्कूल के लिए भी निकट भविष्य में कानून बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विजय शाह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी शिक्षा को लेके खासतौर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीति है, शिक्षा की नीति, उसको ईमानदारी से पूरे प्रदेश में पालन कराया जाएगा। और ख़ास तौर पर जो पूरा प्रदेश फीस वृद्धि और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से जूझ रहा था, उसके लिए भी कानून लगभग बनकर तैयार है और विधानसभा में रखा जाएगा। इंतजार मंजूरी का है। कैमरामैन पूरन रजक के साथ कार्तिक अग्निहोत्री, CL24 न्यूज़।